ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज की इस ओम शांति में क्या समाया हुआ है? इस ओम शांति में प्रेम समाया है। जहाँ प्रेम है वहाँ न केवल शांति है, वहाँ सुख है। तो आज की इस ओम शांति में सुख, शांति और प्रेम समाया हुआ है। आज हमको कहा है कि नष्ट मोह स्मृति लब्धा पर कुछ सुनाओ। अभी वास्तव में देखा जाए मोह को नष्ट क्यों करें? कोई कहते हैं परिवार में हम रहते हैं, संसार में रहते हैं, व्यापार करते हैं, भाई मोह तो स्वाभाविक है ना, मोह तो होगा ना। हम कहते हैं मोह क्यों रखो? कहा नहीं, ये तो है ना दिल में, दिल के जिनके साथ हमारा दिल का रिश्ता है, हमारा संबंध जुटा हुआ है, वहां मोह ना हो ऐसे कैसे हो? प्रेम ना हो ऐसे कैसे हो? हम कहते नहीं, प्रेम जरूर रखो। परिवार में रहते एक दो के साथ प्रेम जरूर चाहिए। प्रेम से व्यवहार करेंगे तो प्रेम में सम्मान समाया हुआ है। जहाँ प्यार है वहाँ एक दो के लिए रिस्पेक्ट है। जहाँ प्यार है वहाँ एक दूसरे के लिए शुभ भावना है। जहाँ प्यार है वहाँ उम्मीदें बहुत ऊंची और उनके लिए दृश्य जो होता है, दृष्टि, वो बड़ी ऊंचे भावना से देखते हैं। परंतु आज परिवार में आपस में झगड़ा बहुत होता है। कहते क्या करें, बच्चे है ना बहुत दुखी हो गए हम। अरे बच्चे हैं, परिवार है तो सुखी होना चाहिए ना। कहते क्या करें, गृहस्थी है ना, जंजाल है, फंस गए हैं। किसी चीज में फंस गए हो? गृहस्थी, ग्रस्त जंजाल में फंस गए। जंजाल क्यों बन गया? घर तो स्वर्ग बनना चाहिए ना, आश्रम होना चाहिए ना। कहते नहीं नहीं, ऐसा दुख, कॉन्फ्लिक्ट इतना होता है, आपस में बच्चों की लड़ाई झगड़ा परिवार में, ये जैसे नरक बन गया है। नरक क्यों बन गया है? घर स्वर्ग बनना चाहिए, स्वर्ग रहना चाहिए। क्योंकि हम जिन देवी देवताओं को पूजते हैं वो भी तो घर में रहने वाले थे। श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, श्री सीता, श्री राम, जिन भी देवी देवताओं को की महिमा करते हैं, शिव, पार्वती, गणेश जी, ये सब परिवार में रहते हैं ना। परंतु उनसे हम सुख शांति मांगते हैं। और अभी परिवार में रहते हुए कहते इतना झंझट है, इतना दुख है, कलेश हो गया है।
कारण क्या है कि वो जो प्यार था, वो प्यार दुख में बदल गया है। प्यार दुख में बदल गया? नहीं, प्यार पहले मोह में बदला है, फिर मोह से दुख में हुए हैं। तो पहले ये समझना, प्यार तो एक बहुत बहुत पवित्र चीज है। प्यार तो आत्मा का गुण है। जहाँ प्यार होता है वहाँ त्याग होता है। जहाँ प्यार होता है वहाँ सहन शक्ति होती है। जहाँ प्यार होता है वहाँ अपनेपन की फीलिंग आती है। ऑटोमेटिकली सेवा करने की भावना बढ़ती है, सहयोग देने की भावना बढ़ती है। तो प्यार तो एक ऐसा पौधा है जिसमें शुभ भावना, शुभ कामना के फूल खिलते हैं। प्यार ऐसा सुंदर गुण है जिसमें एक दो के लिए सद्भावना के साथ साथ हार्मनी, सहयोग के साथ, जैसे कि एक प्यार का तार फूलों का हार तैयार कर देता है। ये प्यार ऐसा स्नेह का धागा है, प्रेम स्नेह का धागा है। जब जहाँ प्रेम स्नेह है तो एक दो के गुण को देख करके उस धागे में जैसे कि वो फूल पिरो के ऐसे बन जाता है जैसे कि माला। प्यार जहाँ है वहाँ एकता है। परंतु आज एकता नहीं रही। क्यों? हार गले का हार नहीं है, एक दो पर कोई बलिहार नहीं जाते। आज जो आत्मा का गुण प्रेम था वो धीरे 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 उसमें अशुद्धि बढ़ती गई है। ये ऐसा पवित्र अमृत अथवा जल जैसे पानी है, क्लीन है, शुद्ध है, उसमें आप देखो तो अपना चेहरा भी दिखाई पड़ेगा। पानी है, मैले कपड़े को साफ कर देगा। पानी स्वच्छ है, पिएंगे तंदुरुस्त रहेंगे। पानी शीतल जल है। पानी अगर बिल्कुल स्वच्छ है तो दूर की चीज भी स्पष्ट दिखाई पड़ती है। तो ऐसे ही जहाँ पवित्र प्रेम है वहाँ दूर रहते भी नजदीक की महसूस होती है। बिछोड़ा नहीं महसूस होता। मोह में इंसान ऐसा लगता है जैसे पता नहीं बिछड़े हुए, जैसे नजदीक की नहीं, ऐसा लगता है जैसे धीरे धीरे है। वो है, कहने में आता है प्रेम है, परंतु वो मोह बन गया। कैसे बन गया मोह? जैसे पानी में थोड़ी सी मिट्टी डालो, पीने योग्य रहेगा? बीमार कर देगा ना। अच्छा, उसी पानी में जो तंदुरुस्त करने वाला था वो बीमार करने वाला हो गया। उसी पानी में थोड़ी सी और मिट्टी डालो, कपड़े पर पड़ेगा, कपड़ा मैला हो जाएगा। साफ होने कपड़ा जो साफ कर पानी साफ करने वाला था वो कपड़े को मैला करने वाला बन गया। उसी पानी में जो हम अपना दर्पण देख सकते थे, अब उस पानी में कुछ दिखाई नहीं पड़ता। उसकी जो ट्रांसपेरेंसी है वो खत्म हो गई। यानी वो प्रेम में एक दो की शुभ भावना जो हम समझ सकते थे, दूर से भी समझ सकते थे, अभी जितना जितना दे के भान की मिट्टी मिलती चली गई, एक दो की भावना को नहीं समझ सकते।
ये जो मैं कह रही हूँ मिट्टी, ये कोई और मिट्टी नहीं है। प्रेम के गुण में ये देह के भान की, देह के अभिमान की, मेरा तो है, पर आत्मक संबंध के बदले सिर्फ जिस्म का संबंध। वो जिस्म के संबंध में आते मेरा कहा तो वो हृदय की जो भावना है उसमें लगाव बढ़ गया, डिटैचमेंट नहीं रहे। पानी जो है ना वो अगर स्वच्छ है तो वो ऐसे जैसे निर्मल धारा की तरह बहता रहता है। उसमें स्वच्छता भी है, उसमें एनर्जी फ्लो भी है। जब देह का भान और बढ़ गया, थोड़ी मिट्टी चलो और डाल दी, फिर वो कीचड़ बन जाता है। पानी तो उसमें है ना, परंतु अभी उसको मिट्टी बहुत हो गई तो पानी नहीं कहते हैं, कीचड़। अब कीचड़ तो चिपक जाएगा, पानी चिपकता नहीं है। मिट्टी लग गई मैला करेगा। तो ऐसे ही हम आत्माएं परिवार में रहते, संसार में रहते, कमल फूल समान रहें, ऐसे नहीं रहते हैं। वो कहते क्या करे, कीचड़ है। क्या हो गया, उसमें देह का भान आ गया, मेरेपन का लगाव अथवा पोजेसिवनेस हो गई। उसमें डर लगता है, फिर ऐसा ना हो जावे। डर के कारण फिर उनको कंट्रोल करते हैं। डर के कारण पता नहीं बाहर गए हैं एक्सीडेंट ना हो जावे, पता नहीं ऐसा ना हो जावे, तो बजाय अंदर शुभ भावनाएं भेजने के, वो डर शुभ, ऐसा नहीं है कि डर जब भी होएगा तो कोई ना कोई अशुभ बात सोचेंगे, क्योंकि वो देह के संबंध में वो जैसे कि एक रस्सी उनको फ्रीडम नहीं देती परंतु खींचती है, बंध जाए, उसको बंधन बोलते हैं। इसीलिए फिर दूसरे, अब प्रेम है तो उसकी सेवा प्यार से करेंगे, मोह है तो पहले दुखी होंगे फिर सेवा करेंगे, दुख अंदर होएगा, डर होएगा कुछ नुकसान ना हो जावे। सच्चा प्यार है तो त्याग है, सेवा है, पर उनके दुख को अपना दुख नहीं बनाते। जैसे सेवा जरूर, जैसे समझ आ गई कि इन आत्मा को मुझे सेवा करनी है, मिसाल के तौर पर मेरापन कहा ना, मोह आया तो डर के कारण सोच विचार में भी वो बच्चे को भी ऐसा लगेगा शायद मेरी बीमारी जो है ना पता नहीं बहुत बड़ी है, ज्यादा है, तो माँ के वाइब्रेशंस, बाप के वाइब्रेशन उसको भी चिंता में डाल देंगे। जहाँ मोह होता है वहाँ चिंता बढ़ जाती है, और चिंता बढ़ती है तो डर के कारण व्यर्थ चिंतन बढ़ता है। अब व्यर्थ चिंतन बढ़ता है तो फिर शुभ चिंतन जो रहना चाहिए ना, भावना तो शुभ है, ठीक होवे, पर उसमें मिट्टी मिक्स हो गई और बातें मिक्स हो गई तो हमारी शुभ भावना उनके पास पहुंचती नहीं। कई बार ऐसा होता है, मोह के कारण, घबराहट के कारण जो दवाई देनी चाहिए वो दवाई ठीक नहीं दे सकेंगे। और कई ऐसे मिसाल हैं जैसे कि देनी है दवाई परंतु राइट दवाई के बदले रॉन्ग दवाई दे दी बच्चे को। तो पालना तो जरूर करनी है, परंतु नर्स भी सामने देखती है, नर्स को भी परिस्थिति वही है, बच्चा बीमार है, हॉस्पिटल में देख रही है, बच्चे हैं। अब वो मेरापन नहीं है, ये मेरा पार्ट है दवाई देने का, ध्यान रखने का। उसको समय पर दवाई देगी, इमोशनल होके दवाई नहीं देगी अगर ठीक नर्स है तो ऐसे सेवा जरूर करनी है,
ध्यान जरूर रखना है, परंतु ये ध्यान रखना है कि मुझे साक्षी होकर के, भगवान को साथी बना करके, शुभ भावना शुभ कामना लेकर के इन आत्मा की सेवा करनी है। आत्मा की सेवा करनी है तो आत्मा की सेवा का करना माता, आत्मा को पहले बल देना है। फिर जो भी करेंगे, आप खाना भी बनाएंगे ना, दवाई भी देंगे, उसमें शुभ भावना भरी होगी। फिर उसमें जो दवाई है वो दुआएं साथ में भर के देंगे तो जल्दी काम करेगी। डर भर के देंगे तो उसमें तो दूसरी एनर्जी मिक्स हो गई ना। चिंता भर के देंगे, पता नहीं ठीक है कि नहीं होएगा, कि दवाई लगेगी कि नहीं लगेगी, तो उनको आत्मिक बल नहीं मिलेगा। तो जब भी कोई किसी को बीमारी है तो 3 चीजें काम करती हैं। प्रकृति का रोग है, शरीर का रोग है, तो शरीर तो 5 तत्वों से बना हुआ है ना। तो जो 5 तत्वों से बना हुआ है, तो 5 तत्वों की बनी हुई चीज है। ये शरीर तो 5 तत्वों का पुतला है, प्रकृति का पुत्र है, प्रकृति की रचना है। बेशक माँ बाप निमित्त बने हैं शरीर को जन्म देने के। तो जो दवाई है, चाहे होम्योपैथिक है, चाहे एलोपैथिक है, चाहे नेचुरोपैथी है, प्रकृति की चीजें है ना। प्रकृति की चीज प्रकृति को ठीक करेगी, परंतु साथ में शुभ भावनाएं भरी हुई हैं, निश्चय भरा हुआ है। तो दवाई के साथ दुआएं अगर भरी हुई हैं तो वो काम ठीक करेंगी। क्यों? कि जो दवाई लेने वाला है ना, वो भी चिंता से, डर से, नर्वस होकर के दवाई नहीं लेगा। हमको एक बारी बाबा ने कहा था, ऐसे क्लास में बताया था कि ये भी जैसे कि कलरफुल, जैसे वैरायटी फ्रूट होता है ना, फ्रूट नहीं है, परंतु क्योंकि कोई ना कोई कर्म के हिसाब किताब से ये सिचुएशन आई है, तो रंग बिरंगी दवाई खाई है, खवा रहे हैं, चिंता से नहीं खानी है। प्रभु चिंतन में खानी है। तो तीसरी चीज है परमात्मा की याद। डॉक्टर भी कहते हैं इलाज करना हमारा काम है, क्योर करना परमात्मा का काम है। तो अगर हमारा भी संबंध परमात्मा से जुटा होगा और उनको भी परमात्मा की याद दिलाएंगे, तो वो हमारी जो मोह की जो बीच की जो खींच है वो कम हो जाएगी, शुभ भावना बढ़ जाएगी। वो हमारा मोह प्रेम में बदल गया ना। प्रभु प्रेम में और आत्मा के प्रति प्रेम बढ़ा तो आत्मा को हम शक्ति देंगे। शरीर में मोह होगा तो शरीर की चिंता होगी। तो न्यारा कर सेवा जरूर करो, संबंध की संभाल, जो भी कोई परिस्थिति है उसको स्व स्थिति में स्थित होकर के व्यवहार में लाना, वो एक ड्रामा में पार्ट प्ले करना हो गया। पर देह के संबंध में आया तो वो पॉजिटिवनेस आएगी, वो भी आपको ज्यादा खींचेंगे, आप भी चिंता, आपकी भी चिंता बढ़ जाएगी। फिर जो है उनको स्वतंत्रता नहीं है, यानी कंट्रोल ज्यादा करते हैं हम, ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं। परंतु अगर हमने समझ करके शुभ भावना से किया ना, कंट्रोल नहीं होगा, परंतु सीधी बड़े प्यार से उनको हम समझा के डायरेक्शन देंगे। इसको कहते हैं परिवार में रहते, संसार में रहते हुए कमल फूल के समान न्यारा रहना है। कमल हृदय, कमल नयन, हस्त कमल, चरण कमल, यानी क्या मतलब है कि वो कीचड़ हमारे दृष्टि में ना आवे। किसी की कमी कमजोरी देखते हुए भी हमारे अंदर ये भावना आवे कि इन कमजोरी को ठीक करने की शक्ति मुझे देनी है। नहीं तो गुस्सा फौरन आ जाएगा, ऐसा क्यों करते हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मोहवश जो हम जो कहते हैं वो करो, अभी करो, ये पेशेंस खत्म हो जाती है।
आत्मिक स्वरूप में देखेंगे तो आपके अंदर भी धैर्यता होएगी। उस धैर्यता से, धीरज से, प्रेम से और शांति से समझाएंगे तो वो समझेंगे ये हमारे को प्यार से समझा रहे हैं। नहीं तो समझे गुस्सा क्यों करते हो, तो ब्लॉक कर देंगे अपने आप को। इसलिए हमारी भावना में स्नेह के साथ शुभ भावना भरी हुई है। मोह है तो कंट्रोल और डर भर जाता है, फियर उसमें होता है कि ऐसा ना हो जावे, ऐसा क्यों करो, ऐसा नहीं करो। नहीं, समझाना जरूर है पर डिटैच होकर के, देह से न्यारा होकर के। जैसे कि आप देखो, कोई परिस्थिति है, आपका पड़ोसी, आपके पड़ोसी का बच्चा कोई उल्टा काम कर रहा है, आप उसके साथ गुस्सा करके उसको नहीं समझाएंगे। रॉन्ग कुछ कर रहा है ना, मानो कोई खराब आदत है उसमें, आप उसको प्यार से कहते हैं बेटा ऐसे नहीं करो, ये आदत ठीक नहीं है, देखो ना तुम्हारे माँ बाप को दुख होगा। पर अपने बच्चों को गुस्सा करके समझाएंगे वही कमी कमजोरी। अंदर क्या है, मेरा बच्चा है, मेरा नाम बदनाम होगा, तो स्वार्थ भर गया ना उसमें। पहले अपना स्वार्थ भर के फिर उनके कमजोरी को खत्म करेंगे तो ताकत नहीं मिलेगी ना। मेरा नाम बदनाम होगा, नहीं। तो इसलिए फर्क है, ये सूक्ष्म है कि हम डिटैच होकर के, यानी न्यारे होकर के फिर प्यार से कुछ बात समझाएंगे, उन पर काम करेगी, उनको असर मदद, उनको अच्छा मदद उससे मिलेगी। तो इसलिए स्मृति नष्ट, मोह को नष्ट करने की विधि है स्मृति रहे मैं कौन हूं। सारे गीता ज्ञान का सार है। अर्जुन ने गीता का 18 अध्याय सुनने के बाद अंत में भगवान को यही कहा, स्मृति लब्धा नष्टो मोहा गत संदेह, यानी मेरे संशय सारे दूर हो गए। मेरे अंदर ये ठीक है कि ये नहीं ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो गई, मेरा मोह नष्ट हो गया। किस बात के कारण? मुझे ठीक स्मृति मिल गई, यानी मुझे याद आ गया मैं कौन हूं। मोह क्यों होता है? जब मेरे के कारण मोह होता है। मेरा बच्चा, मेरा परिवार, मेरा संसार, फिर उसमें परंतु नहीं है मेरे, परंतु हम बीच में परम पिता परमात्मा की संतान है, आत्माएं हैं। रूहानी नाते से उस मेरे में बंधन नहीं होता है। परमात्मा को बीच में रखने से हम सब आत्माएं परमात्मा की संतान हैं, पिता परमात्मा के बच्चे हैं। तो आत्मिक स्मृति, अर्जुन को किस बात की स्मृति भगवान ने दिलाई? क्या भूल गया था अर्जुन? हम सब आत्माएं भी अर्जुन है ना, आर्य जन, श्रेष्ठ जन, जो आदि सनातन देवी देवता धर्म वाली आत्माएं थी। तो जो आर्य जन थे, जिनको अर्ज है, जिनको इच्छा है सत्य बात समझने की, तो अर्जुन को पहले ये मोह था, ये सब संबंधी मेरे संबंधी हैं, मेरे मामा है, मेरे काका है। तो उसने कहा कि ये सब, भगवान ने कहा ये सब मरे पड़े हैं, मरो हुए से मोह क्यों रखते हो? क्या मतलब है?